जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। छत्तीसगढ़ की रोजाना बड़ी खबरों को जानने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि बिना किसी रुकावट छत्तीसगढ़ की सारी बड़ी खबरें हम आप तक रोजाना पहुंचा सके। छत्तीसगढ़ में प्रॉपर्टी खरीदना अब सस्ता होने जा रहा है क्योंकि रजिस्ट्री में सेस को पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया है। 28 अप्रैल से नए नियम छत्तीसगढ़ में लागू होने वाले हैं। राज्य सरकार ने रियल एस्टेट के कारोबार को रफ्तार देने और आम जनता को बड़ी राहत पहुंचाने अचल संपत्ति की रजिस्ट्री पर लगने वाले तकरीबन 0.60% के उपकर को यानी कि सेस को पूरी तरीके से खत्म कर दिया है। इसकी आधिकारिक अधिसूचना सोमवार को जारी होगी और मंगलवार 28 अप्रैल से पूरी तरीके से पूरे छत्तीसगढ़ में प्रभावी होने वाली है। सरकार के इस फैसले से प्रॉपर्टी खरीदारों की जेब पर बोझ कम होगा। गणना के मुताबिक यदि कोई व्यक्ति 1 करोड़ रुपए की रजिस्ट्री कराता है तो उसे अब लगभग 60,000 रुपए का सीधा लाभ मिलने जा रहा है। मार्च 2026 में विधानसभा से पारित इस विधेयक पर राज्यपाल की मुहर लगने के बाद अब सॉफ्टवेयर को अपडेट किया जा रहा है ताकि मंगलवार से होने वाली रजिस्ट्रियों में यह लाभ मिलना आम लोगों के लिए शुरू हो जाए। बलरामपुर में पेट्रोल डीजल की कमी के मद्देनजर डीलरों ने प्रशासन की आपूर्ति बढ़ाने की मांग की। कृषि कार्यों पर भी इसका असर आने वाले दिनों में देखा जा सकता है। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर रामानुजगंज जिले में डीजल और पेट्रोल की संभावित कमी को लेकर चिंता बढ़ती नजर आ रही है। बता दें, पेट्रोलियम डीलरों ने प्रशासन को चेतावनी दी है कि यदि समय रहते ईंधन की आपूर्ति नहीं बढ़ाई गई तो परिवहन, कृषि और औद्योगिक गतिविधियों पर व्यापक असर पड़ सकता है। बीते दिन डीलरों ने रामानुजगंज के एसडीएम आनंद राम नेताम को ज्ञापन सौंपकर तत्काल हस्तक्षेप की मांग की। डीलरों के अनुसार जिले में ईंधन की आपूर्ति बेहद सीमित हो चुकी है, जिससे अधिकांश पेट्रोल पंप ड्राई होने की स्थिति में पहुंच चुके हैं। ज्ञापन में यह भी बताया गया कि बलरामपुर एक प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र है, जहां खदानों से कोयला परिवहन के लिए बड़ी संख्या में ट्रकों का संचालन होता है। डीजल की कमी की वजह से इन ट्रकों की आवाजाही प्रभावित हो सकती है, जिससे पावर प्लांट्स तक कोयले की आपूर्ति बाधित होने और बिजली उत्पादन पर भी इसका असर पड़ने की आशंका है। छत्तीसगढ़ में भीषण गर्मी के मद्देनजर राजनांदगांव में 45.5 डिग्री सेल्सियस तक पारा पहुंच चुका है और लू चलने को लेकर अलर्ट अभी भी जारी है। छत्तीसगढ़ में भीषण गर्मी का दौर जारी है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 3 दिनों तक प्रदेश के अधिकांश अधिकतम तापमान में कोई विशेष बड़ा बदलाव नहीं होगा, जबकि उसके बाद हल्की गिरावट हो सकती है। इस दौरान हीट वेव चलने को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश में शुक्रवार को मौसम ड्राई रहा और शनिवार को भी कुछ इसी प्रकार का मौसम देखने को मिला। साथ ही साथ रविवार को कुछ जगहों पर आंधी और बारिश के साथ हल्की बारिश के आसार नजर आए। बढ़ती गर्मी को देखते हुए छत्तीसगढ़ की सरकार ने आंगनबाड़ी केंद्र को फिर से पुराने समय पर चलाने संबंधित आदेश जारी कर दिया, यानी सुबह 9:30 बजे से दोपहर 3:30 पर नियमित संचालन 1 जुलाई के बाद से होगा। लेकिन अभी फिलहाल सुबह 7 बजे से 11 बजे तक ये आंगनबाड़ी केंद्र खोलने को लेकर विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। मौसम विभाग के अनुसार मैदानी इलाकों में जब अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक पहुंच जाता है तब लू की स्थिति बन सकती है और अभी ऐसे ही हालात नजर आ रहे हैं। बड़ी खबर रायपुर से, जहां गोगांव, सेजबहार समेत कई गांवों में अवैध कब्जे दिखाई दे रहे हैं। रायपुर में 500 एकड़ से ज्यादा सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा देखने को मिल रहा है और अब इस बाबत सीमांकन आदेश जारी हो चुका है। राजधानी में शहरी और ग्रामीण इलाकों में 500 एकड़ से ज्यादा सरकारी जमीन पर कब्जा हो चला है। वहीं अगर हम बात करें तो हैरानी की बात यह है कि अभी तक इन मामलों में सख्त कार्यवाही नहीं की गई है। प्रकरण की जाँच के नाम पर 1 से 2 साल से सभी मामले लंबित बताए जा रहे हैं और इन मामलों की सुनवाई पूरी नहीं होने की वजह से जमीनों से न तो अवैध कब्जे हटे हैं और न ही यहाँ कोई नया निर्माण हो पाया है। यही वजह है कि कलेक्टर ने ऐसे सभी मामलों में सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। सभी तहसीलों से अफसरों से स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे के जो भी मामले हैं इनकी सुनवाई तुरंत पूरी कर दी जाए। इनके अलावा जिन मामलों की सुनवाई पूरी हो चुकी है वहां की जमीनों से अवैध कब्जे हटा दिए जाएं। जांच रिपोर्ट बनाने में लापरवाही बरतने या फिर रिपोर्ट पूरी तरीके से होने के बाद कार्यवाही नहीं करने वाले अफसरों पर सख्त कार्यवाही की जाएगी। इसके अलावा ऐसे अफसरों को पद से निलंबित करने संबंधित अनुशंसा भी यहाँ पर की जानी है। आम आदमी पर चालान की काफी मार पड़ रही है। मार्च माह में लोगों से 3.25 करोड़ रुपए वसूल लिए गए हैं। साहबों की गाड़ी से ढेला तक नहीं निकल पाया है। नियमों का पालन सभी को करना चाहिए, लेकिन सभी नियम सभी के लिए एक जैसे ही होने चाहिए, लेकिन ऐसा होता दिखता नहीं है। ट्रैफिक पुलिस ने मार्च महीने में रिकॉर्ड तौर पर चालान काटे हैं। आम आदमी से चालान के नाम पर 3 करोड़ 19 लाख रुपए वसूल लिए गए हैं। लेकिन हैरत की बात यह है कि सरकारी गाड़ियों का एक चालान भी नहीं कटा है। अफसर कहते हैं कि सरकारी गाड़ियों का चालान नहीं काटा जाता,
ऐसा नियम है, लेकिन परिवहन विभाग कहता है कि नियम सबके लिए बराबर है। सरकारी गाड़ी अगर नियम तोड़ती है तो उसे भी दंडित किया जाना चाहिए। उल्लेखनीय है कि मार्च में कुल मिलाकर 1,12,271 लोगों के खिलाफ ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन की कार्यवाही की गई। जिन लोगों के खिलाफ चालानी कार्यवाही की गई उनमें 23,577 लोगों ने चालान की राशि जमा की है। वहीं इन 3 महीनों में सरकारी विभाग के माननियों की एक भी गाड़ी का चालान नहीं कटा है। छत्तीसगढ़ में मंडी उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा आयोजित हुई, जिसमें रायगढ़ में 7,000 कैंडिडेट्स एब्सेंट रहे। बता दें, छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में मंडी उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा आयोजित की गई और इसके लिए 70 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। इन परीक्षा केंद्रों में कुल मिलाकर 18,517 कैंडिडेट्स रजिस्टर थे, जिनमें से तकरीबन 11,010 कैंडिडेट्स ने परीक्षा दी, जबकि 7,507 कैंडिडेट एब्सेंट रहे, जबकि कुछ कैंडिडेट समय पर नहीं पहुंच सके। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल रायपुर की ओर से मंडी उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा आयोजित की गई थी, जिस परीक्षा में जिले भर से तकरीबन 18,517 कैंडिडेट्स के शामिल होने की उम्मीद थी, लेकिन 11,010 परीक्षार्थी ही इस परीक्षा में शामिल हुए। 7,507 कैंडिडेट्स इस परीक्षा में नहीं पहुंचे। पूरे संभाग और पूरे राज्य के आंकड़े आने अभी बाकी हैं। नेशनल हाईवे 930 पर एक भीषण सड़क हादसा हो गया। उर्स से लौट रहे यात्रियों से भरा वाहन पलट गया, जिसमें 2 लोगों की मौत और 13 लोग घायल हो गए। नेशनल हाईवे 930 पर मोहला मानपुर इलाके में एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है। बीटेझर और तेंदुर गांव के बीच एक मालवाहक वाहन अनियंत्रित होकर सड़क दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें सवार यात्रियों में से 2 महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि वाहन में कुल मिलाकर 13 लोग सवार थे, जो राजनांदगांव में आयोजित उर्स से वापस लौट रहे थे। हादसे में घायल हुए सभी लोगों को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मोहला ले जाया गया, जहां इनका इलाज जारी है। इनमें से 4 घायलों के हालात गंभीर बताए जा रहे हैं, जिन्हें बेहतर उपचार के लिए राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर किया गया है। खबरों में आगे बढ़ें इसके पहले अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए छत्तीसगढ़ की रोजाना बड़ी खबरों को जानने के लिए, ताकि बिना किसी रुकावट छत्तीसगढ़ की सारी बड़ी खबरें हम आप तक रोजाना पहुंचा सके। इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलेगा अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और भाइयों बहनों तक, ताकि उन तक भी यह महत्वपूर्ण खबरें बिना किसी रुकावट पहुंचाई जा सके। छत्तीसगढ़ में संचालित शक्कर कारखाना बंद होने की कगार पर पहुंच चुका है और इसकी वजह से किसानों के 83 करोड़ का भुगतान भी अटका पड़ा है। प्रदेश में संचालित सहकारी शक्कर कारखाने के तकरीबन 267 करोड़ रुपए के घाटे में है। इसी कारण से शक्कर कारखाने जहां पहले से ही बंद होने की कगार पर हैं, वहीं दूसरी ओर अब इन कारखानों को गन्ना आपूर्ति करने वाले कई किसान अब गन्ना उपलब्ध कराने से हाथ खींच चुके हैं। बताया जाता है कि इन किसानों को गन्ना के बदले राशि का जो हर साल भुगतान होता है, उसमें से 83 करोड़ 39 लाख रुपए की राशि पिछले कई वर्षों से बकाया है। इसके कारण किसानों की आर्थिक स्थिति लगातार कमजोर होती जा रही है। स्थिति ये है कि किसानों ने अब अपनी बकाया राशि को लेकर अल्टीमेटम भी दे दिया है, जिसके तहत 10 दिनों के भीतर अगर बकाया राशि का भुगतान नहीं किया जाता है तो किसान सभी शक्कर कारखाना में ताला जड़कर अपना विरोध जताने वाले हैं। रायपुर जल संकट लगातार गहराता जा रहा है। शिवनगर में बोरवेल जल चुका है, रायपुरा में लीकेज की समस्या है, जबकि डंगनिया में कम प्रेशर बन रहा है। गर्मी में लगातार दिक्कतें बढ़ती जा रही हैं। 70 में से 60% तक वार्ड प्रभावित नजर आ रहा है। छत्तीसगढ़ में अप्रैल महीने में अंत में भीषण गर्मी पड़ रही है। ऐसे में राजधानी रायपुर के कई इलाकों में लोग जल संकट का सामना कर रहे हैं। डंगनिया, रायपुरा और शिवनगर में अभी भी जल स्तर काफी नीचे चला गया है। इसी के साथ ही रायपुरा में पाइपलाइन में लीकेज की समस्या बनी हुई है, जिससे कई घरों में पानी तक नहीं पहुंच पा रहा है। डंगनिया में सुबह शाम पानी की सप्लाई तो हो रही है, लेकिन प्रेशर कम होने के कारण यहां लोग पानी ही नहीं भर पा रहे हैं। शिवनगर में बोर जल चुका है, जिसकी वजह से लोग पहले से पानी स्टोर करके रख रहे हैं। आंकड़ों के मुताबिक शहर के 70 वार्डों में से 60% से ज्यादा क्षेत्रों में बोरवेल खराब होने की स्थिति में आ चुके हैं। गोंडवाना समाज का सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसमें पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ 42 जोड़े एक साथ विवाह के बंधन में बंधते नजर आए। गोंडवाना समाज की समृद्ध परंपरा, रीति रिवाज और सांस्कृतिक विरासत की अनुपम झलक कवर्धा शहर के पीजी कॉलेज ग्राउंड में देखने को मिली, जहां गोंडी धर्म सांस्कृतिक संरक्षण समिति के बैनर तले 2 दिवसीय भव्य सामूहिक विवाह समारोह आयोजित किया गया। इस वर्ष गोंडी परंपराओं के अनुसार 42 जोड़े विवाह बंधन में बंधे और अपनी एक नई जीवन की शुरुआत करते नजर आए। यह सामूहिक विवाह पूरी तरीके
से गोंडवाना समाज की पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ संपन्न हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ पहले दिन चूलमाटी तेल और मायन जैसी पारंपरिक रस्मों के साथ हुआ, जो गोंडी संस्कृति में शुद्धिकरण और मंगल की प्रतीक मानी जाती है। दूसरे दिन चिकट बारात और टिकावन जैसी प्रमुख विवाह रस्में पूरे विधि विधान और पारंपरिक गीतों के साथ निभाई गई। ढोल नगाड़ों, पारंपरिक वेशभूषा और गोंडी विवाह गीतों ने पूरे माहौल को सांस्कृतिक रंग में रंग दिया। जनगणना में लगे शिक्षकों के लिए दुर्घटना बीमा की मांग की जा रही है। छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन ने कहा कि चुनाव ड्यूटी जैसी सुरक्षा मिले, 1 करोड़ का बीमा हो। जनगणना कार्य में लगाए जाने वाले शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए 1 करोड़ रुपए के दुर्घटना बीमा की मांग उठ रही है। छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, जनगणना आयुक्त और स्कूल शिक्षा विभाग को पत्र सौंपकर निर्वाचन ड्यूटी की तर्ज पर बीमा सुरक्षा देने की मांग की है। ड्यूटी के दरमियान दुर्घटना, गंभीर बीमारी या असामयिक मृत्यु की स्थिति में कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए आर्थिक सुरक्षा जरूरी है। संगठन का कहना है कि जब जिम्मेदारी राष्ट्रीय स्तर की है तो जोखिम भी चुनावी ड्यूटी जैसा ही हो, तो सुरक्षा मानकों में भेदभाव क्यों होना चाहिए। इसीलिए जनगणना कार्य में तैनात हर शिक्षक और कर्मचारी को 1 करोड़ रुपए का बीमा कवर दिया जाए। वहीं समान जोखिम समान सुरक्षा जनगणना ड्यूटी में भी समान चुनौतियां और खतरे को लेकर के यह मांग जो है रखी जा रही है। आर्थिक संबल को लेकर हादसे या फिर मृत्यु की स्थिति में परिवार को सहायता देने, इसी के साथ ही मानसिक निश्चिंतता को लेकर भी लगातार मांगे उठाई जा रही हैं। बड़ी खबर छत्तीसगढ़ के जगदलपुर से, जहां हेमला समेत 47 नक्सलियों का तेलंगाना में सरेंडर देखने को मिला। साउथ बस्तर में ये लगातार एक्टिव थे। 1.5 करोड़ के इनामी हैं, गोला बारूद और हथियार साथ लेकर आए हैं। छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्य तेलंगाना में साउथ बस्तर से जुड़े 47 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है, जिनमें DKSZ CM, DVCM, ACM और PM जैसे कैडर्स के नक्सली शामिल हैं। सभी 32 हथियार, बड़ी मात्रा में गोला बारूद के साथ आत्मसमर्पण करते नजर आए। ये सभी नक्सली बस्तर के अलग अलग इलाकों में काफी सक्रिय थे। सभी पर 1 करोड़ 50 लाख रुपए का इनाम घोषित था। सरेंडर करने वालों में DKSZ CM यानी दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी के सदस्य और साउथ बस्तर डिवीजन यानी DBC के इंचार्ज हेमला इथू उर्फ विज्जा भी शामिल हैं। इसके अलावा 9वीं प्लाटून कमांडर पोलियम लच्छू उर्फ मनोज जैसे सक्रिय कैडर के सरेंडर करने वालों में भी शामिल हैं। पुलिस के अनुसार ये सभी नक्सली तेलंगाना सरकार की पुनर्वास नीति से प्रभावित हुए। साथ ही दोनों राज्यों की पुलिस ने लगातार ऑपरेशन और दबाव के चलते इन्होंने मुख्य धारा में लौटने का फैसला किया। खबरों का सिलसिला बस यही तक का था। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक छोटा सा लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि बिना किसी रुकावट छत्तीसगढ़ की सारी बड़ी खबरें हम आप तक रोजाना पहुंचा सके। इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, भाइयों, बहनों, दोस्तों तक शेयर करना बिल्कुल मत भूलेगा, ताकि उन तक भी यह महत्वपूर्ण बड़ी खबरें, महत्वपूर्ण जानकारी लगातार बिना किसी रुकावट के पहुंचाई जा सके। धन्यवाद, जय जोहार और नमस्कार।